कई सालों के बाद दिल्ली वालों ने दिवाली पर जमकर पटाखे जलाए, लेकिन दिवाली पर पटाखे चलाने पर अब जमकर सियासत भी हो रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है, और वो भी गहन आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कल पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलाई गई, यानी दिवाली के दिन पराली जलाई गई। इस पर अरविंद केजरीवाल क्यों कुछ नहीं बोलते? किसान पराली नहीं जलाना चाहते थे, लेकिन पंजाब की सरकार उन्हें मजबूर कर रही है। अपने आरोपों पर मनजिंदर सिरसा ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें किसान पराली जलाते हुए दिखाई दिए कि दिवाली के दिन जानबूझकर पंजाब में पराली जलाई गई ताकि दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाके में इस तरीके का प्रदूषण हो कि दिवाली को दोष दिया जाए। बीजेपी का कहीं ना कहीं यह आरोप है आम आदमी पार्टी पर, और यही बात बार बार दोहराते हुए मनजिंदर सिरसा ने यह कहा कि भाई दिवाली के दिन ही क्यों सबसे ज्यादा पराली जलवाई गई। यह भी नहीं कहा कि जलाई गई, उन्होंने कहा कि जलवाई गई। किसानों से कहा गया कि तुम आज पराली जलाओ, और यह भी आरोप लगाया कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर दिल्ली में पटाखे जलाने और सनातन प्रथाओं से किसी तरह लोगों को दूर करने की कोशिश की गई है। जहां आम आदमी पार्टी ने पूछा है, भाई देखिए दिवाली तो आपने करा ली, ग्रीन क्रैकर जला लिए, पटाखे जला लिए, आप क्लाउड सीडिंग करवाने वाले थे, क्या हुआ? वहीं बीजेपी का यह कहना कि इन्होंने जानबूझ के पराली जलाई और प्रदूषण का कारण पराली है, दिवाली नहीं। हाईएस्ट पराली जलाने की घटनाएं कल हुई हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी ये सहयोगी है कि मुंह पे कपड़े बांध के आप किसानों को कह रहे हैं जानबूझकर? किसान कह रहे हैं, एक ने वीडियो में कहा हम पराली नहीं जलाना चाहते, वीडियो है, मैं अपनी ट्वीट करने जा रहा हूं, एएनआई के पास वो वीडियो है, हम पराली नहीं जलाना चाहते, हमें मजबूर किया जा रहा है। कौन मजबूर कर रहा है जी पंजाब में किसानों को? केजरीवाल मजबूर कर रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप आग लगाओ, पराली जलाओ, नहीं तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे। क्या इस तरह की राजनीति करने के लिए आप गए थे? क्या ये राजनीति है जिस दिल्ली ने आपको सत्ता दी, जिस दिल्ली ने शौहरत दी, और बहुत सारा पैसा भी लूटा आपने दिल्ली से? खाली सत्ता और शौहरत तक सीमित नहीं थे, आपने करोड़ों रुपया अपने घर बाहर के लिए बनाया है। दिल्ली में सबसे बड़ी करप्शन करके आपने अपने घर भरे हैं। ठीक है, वो पैसा आपने इकट्ठा किया, रखिए अपने पास, लेकिन कम से कम दिल्ली को अब तो सुकून से जीने दीजिए। तो उनका तो एक सवाल मैंने बता दिया ना, उनका तो मकसद दीपावली को बदनाम करना है ना, उनका सिंपल है। वो तो मैं कह ही रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने, जो उसके अध्यक्ष ने ये सवाल उठाए हैं, वो तो दीपावली को बदनाम करना चाहते हैं। और दीपावली को बदनाम वो किसके कहने पे जाना चाहते हैं बताएं? कौन धर्म के लोग उनसे जबरन ये बयान दिलवाने के लिए कर रहे हैं? वरना आम आदमी, कोई भी आदमी किसी धर्म के खिलाफ क्यों बोलेगा? क्यों बोल रही है आम आदमी पार्टी एक धर्म के खिलाफ? क्यों बोल रही है कि दीपावली जिम्मेवार है? क्यों बोल रही है प्रभु राम जी का त्योहार जिम्मेवार है पोल्यूशन के लिए? क्यों बुलवाया जा रहा है, और कौन बुलवा रहे हैं आप जानते हैं। अब वहीं आज दिल्ली समेत कई जगहों पर सुबह की शुरुआत हल्की धुंध और हवा में प्रदूषण के साथ हुई। प्रदूषण का असर पूरी दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। नोएडा, गाजियाबाद समेत गुरुग्राम में भी AQI तेजी से बढ़ गया। ज्यादातर इलाकों को रेड जोन में रखा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक आज सुबह दिल्ली के बवाना, वजीरपुर और जहांगीरपुरी, कश्मीरी गेट, आनंद विहार जैसे इलाकों में AQI का लेवल 400 के पार चला गया था। हालांकि अब वो कम हो गया है और 300 से नीचे भी पहुंच चुका है। दिल्ली में एक बार फिर फॉग की वापसी हो गई है, जिसके चलते अब स्मॉग भी देखा जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है कर्तव्य पथ पर, और किस तरीके से स्मॉग आप विजुअली आप देख सकते हैं, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही। देखिए, यहाँ से तकरीबन 200-250 मीटर की दूरी पर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक हैं, जो आपको बेहद धुंधले नजर आ रहे होंगे। और यहाँ से तकरीबन 400-500 मीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन है, जो आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में आज सुबह से फॉग जो है वो वापसी कर चुका है, जिसकी वजह से खराब AQI जो इस वक्त दिल्ली में ओवरऑल 329 यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी, बेहद खराब की श्रेणी में बना हुआ है।
उसके चलते अब आपको आंखों में चुभन भी महसूस हो रही है, जलन महसूस हो रही है। और अब आप जब घर से बाहर निकल रहे हैं सुबह सुबह, तो आपको वो देखने को भी मिलेगा कि स्मॉग की एक मटमैली सी चादर जो है वो पूरे एटमॉस्फेयर को लपेटे हुए आपको नजर आ रही है। ये इंडिया गेट की तरफ का रास्ता आपको दिखा रहे हैं, पर इंडिया गेट तो दूर, इसके आगे की सड़क भी यहाँ से नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में, यानी कि कल से लगातार जो प्रदूषण है उसमें वृद्धि होती रहेगी, क्योंकि फॉग की कंडीशंस भी यही बने रहने वाली है और तमाम बाकी चीज़ें जो फॉग और स्मॉग के लिए जिम्मेदार रहती है उनकी कंडीशंस बनी हुई है। ऐसे में कल से स्थितियां और ज़्यादा खराब हो सकती हैं। इधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बताया। आप नेता गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज ने पोल्यूशन के लिए रेखा सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया और कहा कि सरकार साथ या क्या साथ नहीं दे रही, हाथ पर हाथ रखकर हाथ पर हाथ धरे बैठी। दिल्ली के अंदर प्रदूषण बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। आधे से ज्यादा क्षेत्रों में प्रदूषण का जो स्तर है वो रेड जोन में जा चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बहाने बना रहे हैं। कि हम दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन करा के सादा प्रदूषण ठीक कर देंगे। क्या हुई आर्टिफिशियल रेन? नहीं हुई। मेरा सवाल यह है, अगर आप आर्टिफिशियल रेन करा सकते थे और आपने वादा किया था तो आपने क्यों नहीं कराई? क्या आप चाहते हैं कि लोग बीमार हों, प्राइवेट अस्पतालों में जाएं? मैंने पहले भी कहा, सरकार की प्राइवेट अस्पतालों के साथ साठगांठ है। मुख्यमंत्री लगातार प्राइवेट अस्पतालों के इनॉग्रेशन करती हैं। इस सरकार के बनने के बाद लगातार सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ तय तरीके से खत्म की जा रही हैं, टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, सुविधाएं कम कर दी गई हैं। अब वहीं दिल्ली के कई इलाकों में धुंध जैसी स्थिति है, तो वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता अब आमने सामने आ गए। ये प्रदूषण के लेवल थे, कल रात को काफी ज्यादा प्रदूषण का लेवल था। आज पौ फटते ही धुंध जैसा माहौल पूरी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में था। हालांकि दिन में धूप निकलने के बाद, हवा चलने के बाद अब AQI लेवल थोड़ा कम हो गया है। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि मेट डिपार्टमेंट ने उन्हें 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच का समय दिया है, जब वो क्लाउड सीडिंग कराकर बारिश करा सकते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। साकेत गोखले ने भी सवाल खड़ा किया है। जिस तरीके से इस बार पटाखों पर प्रतिबंध लगा था वो खत्म हुआ है, तो कह रहे हैं कि पोल्यूशन बहुत है। जो पर्यावरण का पोल्यूशन है उस पर कंट्रोल तो होना ही चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पोल्यूशन पे भी कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के पोल्यूशन के साथ साथ ये पॉलिटिकल पोल्यूशन जो है ये भी बहुत ख़तरनाक होता है। अब ये जो पॉलिटिकल पोल्यूशन वाले लोग हैं, ये जो एक काल्पनिक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ये उनकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। इस बार प्रधानमंत्री ने दिवाली के मौके पर एक लेटर लिखा है पब्लिक को। देखिए, अगर एक दशक का आप ये कार्यकाल देखें तो तमाम तरह के देश की समृद्धि, देश की सुरक्षा और देश के सम्मान को समर्पित रहा है और भारत की धाक और धमक को मजबूत करता रहा है। और जो लोग भारत की धाक धमक को धूमिल करने की धूर्ततापूर्ण धुन करते रहे, वो धूल धूसित होते रहे। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। और मैं मानता हूं कि हर दिवाली जो है वो खुशियों के साथ साथ जो है वो हमारे देश के आन बान शान को चार चांद लगाने वाली रही है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। दिल्ली से कांग्रेस के सांसद रहे संदीप दीक्षित है। संदीप जी, आप यहाँ सांसद रह चुके हैं, आपकी मां सरकार चला चुकी है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आर्टिफिशियल रेन क्यों नहीं कराई गई, और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पंजाब से पराली जलने से यहाँ प्रदूषण हो रहा है, न कि दिवाली से। देखिए, पहली चीज, भारतीय आम आदमी पार्टी भी 11 साल झूठ बोलती रही कि केवल पराली के कारण ये है, और बीजेपी भी, मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, वो भी उसी रास्ते जा रही है। इन दोनों को असली मुद्दों की थोड़ी कम समझ है। असली मुद्दे हम लोगों ने बार बार कहा है कि पराली एक समय पे जलती है, उसका एक समय असर होता है। हर स्टडी ने बताया है, और खुद बीजेपी के लोगों की स्टडीज ने बताया कि 7 से 8 से 10% से ज़्यादा
भागीदारी नहीं होती है पराली की। और अब की बार तो क्योंकि पंजाब में बाढ़ रही है, पराली ऐसे भी कम है, और इसका आप देखिएगा 500 सवा 500 नहीं पहुंचा है, 460 480 पहुंचा है। लेकिन आपने एक चीज देख लीजिए, पराली कम जलने के बावजूद भी इस समय बहुत भयंकर पोल्यूशन है, और ये इसलिए है क्योंकि इसके जो मूल कारण है, इलीगल कंस्ट्रक्शन, सफाई नहीं होना, नालों की सफाई नहीं होना, व्हीकुलर पोल्यूशन बनना, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पिछले 10-11 साल में नहीं होना, ये सब कारण है। जिस वजह से दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन होता है, उस वजह के 80%, 90% कारणों पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन जो 10% का ऊपर नीचे होता है और वो भी कुछ दिनों के लिए, उस पर इतना बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है, ऐसा कई लोग मानते हैं। वहीं दिल्ली की एयर पोल्यूशन से जुड़ी आ रही एक और खबर है कि स्विस एयर क्वालिटी फर्म IQ एयर की ताजा रिपोर्ट आई है कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। इस लिस्ट में भारत के मुंबई को 5वां और कोलकाता को 8वां स्थान मिला है। वहीं पाकिस्तान के लाहौर को दूसरा और कराची को 4था स्थान मिला है। यानी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के 5 शहर दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से गिने जा रहे हैं। दिल्ली की हवा में PM 2.5 का स्तर WHO के मानकों से कई गुना ज्यादा पाया गया है।